हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, दूसरा है अनुमस्तिष्क में, तीसरा है कशेरुक रज्जु में और चौथा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कशेरुक रज्जु में। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एक्सॉन, दूसरा है डेंड्राइड, तीसरा ऑप्शन है साइटोन और चौथा ऑप्शन है न्यूरोफाइब्रिल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सॉन। न्यूरॉन जो है उसका बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो एक्सॉन। हमारा अगला प्रश्न है, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पहला ऑप्शन है पेनियल ग्रंथि, दूसरा है इबेन्युला ग्रंथि और तीसरा है केवल एक और चौथा ऑप्शन है एक एवं दो दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक एवं दो दोनों। तो एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि एवं एबेन्युला ग्रंथि दोनों से। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मेलिन, दूसरा है एनेमल, तीसरा है केवल एक और चौथा ऑप्शन है एक एवं दो दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेलिन। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर जो है मेलिन पदार्थ का आवरण पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 33। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 31 यानी 31। मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 31। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क हाइपोक्सिया, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क भ्रम, तीसरा है मस्तिष्क शोथ, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क एडिमा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण मस्तिष्क हाइपोक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है आँख, तीसरा है कान और चौथा ऑप्शन है नाक। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क। डिसलेक्सिया बीमारी जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ललाट भाग, दूसरा है भित्तीय पाली, तीसरा है लौकिक भाग और चौथा ऑप्शन है पार्श्व कपाल भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ललाट भाग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? पहला ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, दूसरा है सेरिबलम, तीसरा है मध्य मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अग्र मस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, सूत्र युग्मन और दुम्रास्म किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वॉलकुट, दूसरा है उपकला, तीसरा है दृष्टिपटल और चौथा ऑप्शन है स्नायु कोशिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्नायु कोशिका। सूत्र युग्मन और दुम्रास्म जो है यह स्नायु कोशिका से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है? पहला ऑप्शन है कुर्सी का घूमना, दूसरा है हृदय का धड़कना, तीसरा ऑप्शन है पलकें बंद करना और चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु पर बात करना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हृदय का धड़कना। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क का मध्य भाग, दूसरा है मस्तिष्क का अगला भाग, तीसरा ऑप्शन है मेड्यूला और चौथा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेड्यूला। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेड्यूला। हमारा अगला प्रश्न है, नेवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है माइलिनीकृत एक्सोन, दूसरा है ऑस्टियोब्लास्टस, तीसरा है ग्रंथि कोशिकाओं और चौथा ऑप्शन है कॉन्ड्रोब्लास्टस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, मेलिनकृत एक्सोन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक
निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? पहला ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, दूसरा है प्रमस्तिष्क, तीसरा है मेडुला ऑब्लागेंटा और चौथा ऑप्शन है पोन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेडुला ऑब्लागेंटा। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हृदय गति नियंत्रण के लिए और चौथा ऑप्शन है शरीर के संतुलन के लिए, और तीसरा ऑप्शन है शरीर के संतुलन के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त तीनों के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा ऑप्शन है पोन्स और चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेडुला। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है प्रमस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है मेरुरज्जु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुमस्तिष्क। शैक्षिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क जो है अनुमस्तिष्क भाग जो है उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा है 8%, तीसरा है 12% और चौथा ऑप्शन है 15%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2%। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? पहला ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 0.001 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 10 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 0.2 सेकेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0.1 सेकेंड यानी 1/10 टाइम्स तक। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु, तीसरा है पोन्स और चौथा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेरुरज्जु। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है दिल और चौथा ऑप्शन है फेफड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन को है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है कार्पस और चौथा ऑप्शन है मिड ब्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेरिब्रम। हमारा अगला प्रश्न है, अनुमस्तिष्क से संबंधित है याददाश्त व भूख, दूसरा है सोचने की क्षमता, तीसरा है सभी अनैच्छिक क्रियाएं और चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा है ओरियन, तीसरा है नाभिक और चौथा ऑप्शन है बियान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा है एक्सॉन और चौथा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिनेप्स। हमारा अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रेनवियर के नोड्स, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका अंत प्लेट, तीसरा है सूत्रगुम्नन और चौथा ऑप्शन है अंतराल जोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूत्रयुग्मन। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो सूत्रयुग्मनन। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या है? पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा है अग्र मस्तिष्क, तीसरा है मेरुरज्जु और चौथा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मेडुला। मनुष्य का सोचने वाला मुख्य भाग मेडुला है। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेश की प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है विद्युतीय, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है भौतिक और चौथा ऑप्शन है विद्युत रासायनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेश की प्रकृति जो है विद्युत रासायनिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है पोन्स और चौथा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेड्यूला। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एक्सोन, दूसरा संवेदी शाखाएं, तीसरा प्रतिवर्ती क्रिया और चौथा ऑप्शन है दुमिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुमिकाएं। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, उन शाखाओं को जो है दुमिकाएं कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एक और दो दोनों। जब एक शराबी व्यक्ति शराब पी लेता है और वह नशे में होता है तो उस टाइम जो है उसका सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दोनों जो है तत्काल कार्य नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है मेड्यूला, दूसरा है पोन्स, तीसरा है सेरिबेलम और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेड्यूला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है मेड्यूला, दूसरा है थैलेमस और तीसरा ऑप्शन है पोन्स और चौथा ऑप्शन है पिन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पिन्ना। पिन्ना जो है कान का एक निचला हिस्सा भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, दूसरा है अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में और चौथा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगाटा में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? पहला ऑप्शन है सेरेबेलम, दूसरा है सेरेब्रम, तीसरा ऑप्शन है मेडुला और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समयावस्था को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा है ब्रेनस्टेम, तीसरा है डाइएन्सेफेलॉन और चौथा ऑप्शन है सेरिबेलम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेरिबेलम। ये थे हमारे बायोलॉजी के कुल 36 प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इसी तरह प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।